हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी असाइनमेंट लेक्चर नंबर 4 है ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन और ये हमारी आखिरी असाइनमेंट लेक्चर है। तो आपने अगर पिछला असाइनमेंट नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, अ ब्लॉक ऑफ मास m कैन स्लाइड फ्रीली अलॉन्ग द वर्टिकल सरफेस ऑफ अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M. As shown in the figure, there is no friction anywhere in the system. The block M is connected to the one end of the string whose other end is fixed at point P. The string between P1 and P is horizontal and the other part of the strings are vertical. System is released from the rest. Find the acceleration of small m and capital M during their subsequent motion. Okay, तो क्लास हम इस चीज़ को समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या पूछा गया है। तो ये जो स्मॉल m का ब्लॉक है ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो ये वाली स्ट्रिंग नीचे आएगी तो ये वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग लेफ्ट में आएगी। ये लेफ्ट में तभी आ सकती है अगर ये बिगर ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा और कैपिटल एम राइट की तरफ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है जब स्मॉल एम नीचे की तरफ आएगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी और जब कैपिटल एम राइट की तरफ जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ये दो चीज़ें हमें पता लगानी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इसकी सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट रिलेशंस की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट रिलेशन की। जैसे कि आप देख रहे हो, चलो हमने नेम कर दिया दैट दिस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, P से P1 वाली स्ट्रिंग 1, P1 से P2 तक की स्ट्रिंग 2 एंड P2 से ब्लॉक तक की स्ट्रिंग नंबर 3। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग का एंड फिक्स्ड है तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, मतलब यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली स्ट्रिंग की। ओके, और ऐसा अज्यूम कर रहे हैं ये जो कैपिटल है हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है बीटा कैपिटल एक्स। तो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो जैसे कि आप ये पुली देख रहे हो ये इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है तो ऑब्वियसली इस पुली की भी डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ होगी। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा दैट इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है बीटा कैपिटल एक्स। करेक्ट? क्लियर? ओके, नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रिंग नंबर 2। जब स्ट्रिंग नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पर कोई भी आपको डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आएगी, ना ही तो इस पॉइंट पे ना ही इस पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इस ब्लॉक के लिए फिक्स्ड पुली है, राइट। तो ये वाली लेंथ कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहने वाली है, ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रिंग 3 की। क्लियर? स्ट्रिंग 3 का ये वाला जो है एंड इधर क्या डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी 0, और ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ लेट से ये x डिस्प्लेसमेंट से जा रहा है। ये कितनी डिस्प्लेसमेंट से जा रहा है? x डिस्प्लेसमेंट से। करेक्ट। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ विल बी इज नथिंग बट -x। कैसे -x? बिकॉज इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होने की वजह से नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ। करेक्ट? चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 में कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों एंड फिक्स्ड है तो कोई भी चेंज नहीं है। चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 3 की चेंज इन लेंथ देखोगे तो यहाँ पर देखो x डिस्प्लेसमेंट से ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ चेंज होगी वो x होगी क्योंकि ये पॉइंट तो 0 है। करेक्ट? लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे इसकी लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसकी लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लास रिमेंबर x, मैं फिर से बता रहा हूँ, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। चलो एक काम करते हैं, इसको ब्लॉक नंबर 1 बोल देते हैं, इसको ब्लॉक नंबर 2 बोल देते हैं। तो x क्या है मैं फिर से लिख देता हूँ, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। सही है। सो डेल्टा L3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर डेल्टा L3 का वैल्यू हो जाएगा +x। प्लस क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज होने वाली है। तो हमें पता है टोटल चेंज इन लेंथ कितना होता है। वी नो दैट व्हाट इज टोटल चेंज इन लेंथ। टोटल चेंज इन लेंथ 0 होता है। सो देयरफॉर डेल्टा L1 का वैल्यू -x प्लस डेल्टा L2 का वैल्यू 0 प्लस डेल्टा L3 का वैल्यू स्मॉल x विच इज इक्वल टू 0। सो स्मॉल x का वैल्यू आ गया कैपिटल X, है ना। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा स्मॉल a इज इक्वल्स टू कैपिटल A। स्मॉल a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1 एंड कैपिटल A इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1।
Okay, remember capital A is the acceleration of block 1 and small a is the acceleration of block 2 with respect to block 1. I'll write down over here. Small a is the acceleration of block 2 with respect to block 1. तो ये हमें रिलेशन मिल गया, करेक्ट। तो चलो अभी हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सो फॉर द ब्लॉक, इफ दिस इज अ ब्लॉक having a weight mg in the downward direction and tension t in the upward direction and इसकी acceleration कितनी है with respect to block 2, sorry with respect to block 1 is the a acceleration in the downward direction। तो यहाँ पर नेट फोर्स लगा देंगे हम। नेट फोर्स क्या हो गया, mg minus t which is equals to ma, so therefore t is equals to mg minus ma, t is equals to mg minus ma। तो ये रिलेशन आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी एफबीडी में यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन भी लग जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक हमें पता है ए एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ जाएगा। कैसे? क्योंकि इफ़ दिस बिगर ब्लॉक, ब्लॉक नंबर वन अगर आगे की तरफ जा रहा है विद एन ए एक्सेलरेशन, तो ये स्मॉलर ब्लॉक को भी अपने साथ आगे की तरफ लेके जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज स्मॉल एम, इसका मास था स्मॉल एम, ओके। ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ। और ये ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम किसने किया, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो नेट फोर्स देखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो नेट फोर्स एन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इनको साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर ब्लॉक नाउ। तो बिगर ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका खुद का वेट दैट इज़ mg, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन n1 जो ग्राउंड इसको प्रोवाइड कराएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक पुली है, इफ़ यू विल सी दिस वन, इसमें टेंशन t इन द अपर डायरेक्शन एंड टेंशन t इन द राइट डायरेक्शन, है ना। इस पुली के ऊपर टेंशन डेवलप होगा इन द अपर डायरेक्शन एंड इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पर एक पुली है, इस पुली में भी टेंशन डेवलप होगा इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन टी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसको क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा एंड इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, ओके। तो और हमें पता है ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स लगा देंगे इन द राइट डायरेक्शन, इन द एक्स एक्सिस, यू कैन से ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेट फोर्स लगा देंगे, सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स क्लास, it will be t minus n, so t minus n which is equals to mass capital M into acceleration, ठीक है। t is this one and n is this one, क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन विल बी ग्रेटर देन द नॉर्मल रिएक्शन। सो नेट फोर्स t minus n which is equals to mass into acceleration। टेंशन हमने निकाला हुआ है mg minus ma, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट mg minus ma हमारा टेंशन है, एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना है, m into capital A which is equals to m into capital A। So therefore class now see here mg minus m, what is small a? Small a is nothing but capital A, तो यहाँ पर capital A लिख देंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, mg minus 2ma is equals to capital Ma, so therefore I will write down mg is equals to m plus 2m, और कैपिटल ए मैंने कॉमन ले लिया, इस माइनस 2ma को राइट हैंड साइड भेज दिया और हमने a को कॉमन ले लिया। सो therefore if you will see a का वैल्यू कितना आ रहा है, mg अपॉन m plus 2m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नंबर 1। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नंबर 1 मिल गया और हमें स्मॉल ए भी मिल गया। स्मॉल ए इज़ नथिंग बट कैपिटल ए ना, तो स्मॉल ए का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए इज़ नथिंग बट mg अपॉन m प्लस 2m, ओके। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में देखने जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। इफ़ दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस, सो इफ़ यू विल सी स्मॉल ए की जो डायरेक्शन है इट इज़ टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, और कैपिटल ए को अगर हम देखने जाए, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, इट इज़ mg अपॉन m प्लस 2m आई कैप, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। स्मॉल ए क्या था क्लास, स्मॉल ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1। स्मॉल ए इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, which can be written as acceleration of 2 minus acceleration of 1. So therefore acceleration of 2 माइनस a1 बार को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड a बार था तो माइनस a1 बार को आपने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो प्लस हो गया। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1,
तो ए बार का वैल्यू हमारे पास है कितना है, इट इज़ -mg/m+2m जे कैप। एंड व्हाट इज ए वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वन जो कैपिटल ए था। कैपिटल ए बार का वैल्यू कितना है, mg/m+2m आई कैप। सो mg/m+2m आई कैप। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, इफ़ यू विल सी mg/m+2m इज कॉमन, तो इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। अंदर क्या मिला हमें, आई कैप माइनस जे कैप। तो अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी इसकी, वी नो दैट mg/M+2m √1² + 1²। तो ये क्या हो गया फाइनली, इट इज़ mg√2/M+2m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रीड द क्वेश्चन। Consider a system of small body of mass small m capped on a large body of mass capital M, placed over an inclined plane of the angle of inclination theta to the horizontal. Find the acceleration of small m when the system is set in the motion. Assume an inclined plane to be fixed. All the contact surfaces are smooth. तो क्वेश्चन आपका ये है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m अगर मैंने सिस्टम को रिलीज कर दिया, ठीक है। क्लास इफ़ यू विल सी, अगर हम स्मॉल m की एफबीडी देखना चाहें तो स्मॉल m की एफबीडी कुछ इस तरीके से होगी। एक तो इसका खुद का वेट mg और एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन n, जो ये कैपिटल M इसको प्रोवाइड करवा रहा है। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ब्लॉक नंबर 1 एंड दिस इज़ ब्लॉक नंबर 2, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ब्लॉक नंबर 2 है जिसकी मास m है, करेक्ट। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ समझो, इफ़ दिस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक को मूव करना है तो इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस लग रही है, mg और n। तो ऑब्वियसली mg अगर ग्रेटर हुआ n से तो ये ब्लॉक सिर्फ नीचे की तरफ आ सकता है। ये ना तो राइट की तरफ जा सकता है ना ही लेफ्ट की तरफ जा सकता है, ये ब्लॉक सिर्फ नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसके डायग्राम देखोगे, सो व्हेन यू लुक फॉर द डायग्राम, जस्ट अ मिनट या, सो व्हेन यू लुक फॉर द डायग्राम, तो मैं इसकी डायग्राम यहाँ पर दिखाऊंगा कि कुछ देर के बाद क्या होगा। ये जो ब्लॉक नंबर 1 है, ये मतलब मान लो यहाँ पर आ गया, ये जो ब्लॉक नंबर 1 है ये यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये ब्लॉक नंबर 2 है, वो क्या हो जाएगा, सी, वो देखो सिर्फ नीचे की तरफ मूव किया। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ये वाला जो ब्लॉक था, ब्लॉक नंबर 2, ये सिर्फ नीचे की तरफ खिसका ग्राउंड फ्रेम से, देखो, है ना। लेकिन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन दिस ब्लॉक, ये देखो, ये एक पर्सन है जो इस ब्लॉक पे खड़ा है, तो इसने क्या देखा कि ये जो ब्लॉक है ये इससे दूर जा रहा है, मतलब इसके लिए ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में देखो ब्लॉक तो सिर्फ नीचे आ रहा है ना, ब्लॉक तो सिर्फ नीचे आ रहा है ना, क्योंकि ये वेज स्लाइड किया नीचे की तरफ, तो इसे लगा कि ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ब्लॉक पीछे की तरफ नहीं जा रहा, ब्लॉक तो सिर्फ नीचे आ रहा है जब आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ए। सो मैं यहाँ पर बता देता हूँ दैट, यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन ए बना देता हूँ इन द राइट डायरेक्शन। ए क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, है ना। देखो हमने क्या बोला था, ए इज़ द एक्सेलरेशन, ये राइट की तरफ जा रहा है, ऐसा कौन देख रहा है, दिस पर्सन, और ये पर्सन कहाँ पर खड़ा है, ब्लॉक 1 पे खड़ा है। तो जो भी ब्लॉक 1 का वेलोसिटी या जो भी ब्लॉक 1 की एक्सेलरेशन होगी वो इस पर्सन की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए हमने कहा दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, और यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, इज द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो ये तो चलो समझ में आता है हम लोग को, ये पार्ट हमारी क्लियर होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से ये जो वेज है ये स्लाइड कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जब ये स्लाइड कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन हम लोग ले लेते हैं कैपिटल ए। सो जो वेज है स्लाइड कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन मैंने क्या ले लिया, कैपिटल ए। सो व्हेन यू लुक द डायग्राम एफबीडी, जब हम देखेंगे इसका, तो एफबीडी में कुछ इस तरीके से हो जाएगा दैट इसका सबसे पहले तो इसका खुद का वेट mg, ठीक है।
उसके बाद ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 2 है, ये भी क्या कर रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ एन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये इंक्लाइंड प्लेन भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा इन दिस डायरेक्शन, सो आई विल से दैट दिस इज माई N1 एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन a, ऐसा हमें बोला गया। ठीक है, फाइन। तो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, ये हमें क्या दिया गया है, इट इज़ a बार, इट इज़ a बार, करेक्ट। ये हमने a लिया हुआ है ना, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं दैट एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो दैटफॉर इफ आई से दैट एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल्स टू a1 बार को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर a बार है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दोगे तो प्लस a1 बार हो जाएगा, करेक्ट। a1 बार क्या है, a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नंबर 1, a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक वन के एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है, कैपिटल ए लिया, तो a बार प्लस कैपिटल ए बार लूँगा, क्लियर। तो जब आप देखोगे a बार का वैल्यू क्या है, बट आई राइट डाउन दैट a बार का वैल्यू क्या है, a बार का वैल्यू, सी a इज इन द राइट डायरेक्शन ना, इफ आई टेक दिस एज माई x एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस, तो a बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ a आई कैप। कैपिटल ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए को ए को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया बिकॉज ऑफ mg, दैट्स ओके। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ए को जब मैंने रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इफ दिस इज थीटा देन ड्यू टू द ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट ये आपको थीटा मिलेगा, तो ये पार्ट आपका हो गया a cos थीटा और ये पार्ट आपका हो गया a sin थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं a बार को क्या लिखूँगा, इट इज़ माइनस a cos थीटा आई कैप माइनस a sin थीटा j कैप, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया। तो जब हम इसको a2 बार की वैल्यू में पुट करेंगे इसमें, तो a बार का वैल्यू क्या है हमारे पास, a आई कैप, और कैपिटल A बार का वैल्यू क्या है, इट इज़ माइनस a cos थीटा आई कैप माइनस a sin थीटा j कैप। तो यहाँ पर जब देखूंगा मैं प्लस माइनस बिकम माइनस और आई कैप में कॉमन ले लूँगा, सो a माइनस a cos थीटा आई कैप प्लस माइनस बिकम माइनस a sin थीटा j कैप। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a2 बार। तो ये किसका वैल्यू मिला हमें, a2 बार का वैल्यू मिला, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 देखोगे, एट दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इसके पास x कंपोनेंट भी है और इसके पास y कंपोनेंट भी है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, क्योंकि इसके पास तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स था ही नहीं, इसके पास तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स था ही नहीं। इफ़ इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सो हम इस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे सबसे पहले। सो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, करेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, a माइनस a cos थीटा। तो मास इंटू a माइनस a cos थीटा विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली a माइनस a cos थीटा ही ज़ीरो रहा होगा। सो दैटफॉर a इज इक्वल्स टू a cos थीटा। सो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल a एंड कैपिटल A। इस तरीके से हमने रिलेशन निकाल दिया स्मॉल a और कैपिटल A के बीच में, ठीक है। नाउ अभी हम ऐसा अज्यूम करते हैं दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ay, ठीक है। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ है, सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन माइनस ay इज इक्वल्स टू माइनस a sin थीटा ना, ये भी कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस a sin थीटा। सो दैटफॉर माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, तो ay का वैल्यू क्या आ गया हमें, a sin थीटा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स लगा देंगे इन द वाई डायरेक्शन। सो व्हाट इज द नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, mg माइनस n। सो आई राइट डाउन mg माइनस n विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ay, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay, इट्स a sin थीटा। तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू m a sin थीटा, करेक्ट। तो n का वैल्यू क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू mg माइनस m a sin थीटा। सो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन वी हैव, ये नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल रही है, करेक्ट क्लास। ओके, सो दैट्स द थिंग वी हैव। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स कम टू दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, n1 को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। सी हियर, यहाँ पर जो n1 है इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी दिस वन एंड अनदर विल बी दिस वन, ठीक है।
तो n1 को हमने रिजॉल्व कर दिया। ओके तो जब आप ज्योमेट्री लगा के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका n1 cos थीटा और ये हो जाएगा आपका n1 sin थीटा। ठीक है, अब अपनी ज्योमेट्री लगा के देख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी, यहाँ पर समझो ये n1 है ना, तो यहाँ पर जब आप इस चीज़ को एक्सटेंड करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये थीटा है 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये 90 माइनस थीटा तो हमें समझ में आ रहा है n1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, n1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऊपर वाला n1 cos थीटा ले लिया और ये वाला n1 sin थीटा ले लिया। तो यहाँ पर हमें पता है n1 sin थीटा इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन का देखो n1 sin थीटा, दिस इज द फोर्स विच प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन, दैट इज a cos थीटा। कौन सी एक्सेलरेशन बना रहा है? a cos थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट n1 sin थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा। तो n1 का वैल्यू कितना हो गया? इट इज़ a cot थीटा। साइन डिनोमिनेटर में, साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos अपॉन साइन बिकम cot थीटा। तो n1 का वैल्यू आ गया। अभी हम बात करेंगे दैट यहाँ पर पता है आपको एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी है? a sin थीटा। तो मैं यहाँ पर नेट फोर्स लगा दूंगा इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज n प्लस एम जी माइनस n1 cos थीटा। तो आई विल राइट डाउन n प्लस एम जी माइनस n1 cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू a sin थीटा। आई थिंक सो यहाँ पर हमने मास मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो मास मल्टीप्लाई कर दो या, सो दैट्स द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। हम मास मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये कैपिटल एम ए साइन थीटा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन? एम का वैल्यू क्या है? एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। तो एन की जगह मैं लिखूंगा एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी माइनस एन वन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन वन? इट इज़ एम ए कॉट थीटा। एम ए कॉट थीटा को मैं लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके बाद देखो n1 के बाद भी cos थीटा है, तो ये cos थीटा, ये cos थीटा बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा। राइट हैंड साइड में कौन है? एम ए साइन थीटा। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेंड ऑल द ए टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एम जी प्लस कैपिटल एम जी, करेक्ट, और ये वाले सारे टर्म्स राइट हैंड साइड चले गए। तो जैसे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में कैपिटल एम ए साइन थीटा तो था ही, ये भी टर्म राइट हैंड साइड में चला गया तो प्लस एम ए साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला टर्म भी चले जाएगा तो प्लस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये इक्वेशन मिल रहा है। ओके, लेट मी राइट दैट इक्वेशन ओवर हियर फॉर फर्दर सॉल्यूशन। तो मैं उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ। सो दैट इक्वेशन इज m प्लस कैपिटल M g, यहाँ से g कॉमन ले लिया, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा एंड प्लस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस एम ए, आई दिस इज कैपिटल M, ओके, सो एम ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे, तो मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ इफ़ यू विल लुक दिस इन दिस इक्वेशन, है ना, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? एम ए इज़ कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन, ओके, और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा था उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो एम प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है, ओके फाइन। और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो गया? 1 हो गया। तो कैपिटल एम ए प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा? एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या है? एम प्लस एम जी साइन थीटा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू हो गया एम प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ओके, ए की यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है, हमें क्या आ जाएगा? स्मॉल ए। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए? स्मॉल ए का वैल्यू जब हम देखेंगे इट इज़ एम प्लस एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन स्मॉल ए का वैल्यू क्या है? एम प्लस एम
साइन स्क्वायर थीटा, इसकी डिनोमिनेटर। तो ये था हमारा स्मॉल ए, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, रिमेंबर गाइस, है ना। जो हमें पता है एक्स डायरेक्शन में तो 0 है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कुछ वैल्यू है ना। इस ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन होगी वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगी। इस ब्लॉक के पास जो भी एक्सेलरेशन होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो वाई डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ए साइन थीटा, है ना। ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, सॉरी कैपिटल ए साइन थीटा। तो कैपिटल ए साइन थीटा, कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, इट इज़ एम प्लस एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's move to the next question. It seems to be very interesting question. So the question is, in the given figure, mass m is being pulled on the incline of a wedge of mass capital M. All the surfaces are smooth. Find the acceleration of the wedge. We need to find out what is the acceleration of the wedge. तो यहाँ पर क्या है, this small block whose mass is m is connected to the string and to the pulley. और ये जो इसका एंड है ये फ्री एंड है. हमने क्या किया, इसी फ्री एंड को एक फोर्स F दे रहे हैं. हम इस फ्री एंड को फोर्स F से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आता है, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है. तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं दैट दिस ब्लॉक इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a. a इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1. a इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक 1. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ब्लॉक 1 है ये भी राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि सी ये जो ब्लॉक है ये इस पुली के साथ कनेक्टेड है और पुली पे कितनी फोर्स लग रही है, F. तो पुली F फोर्स लगने की वजह से पुली क्या कर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है. ये पुली क्या करेगा, अपनी ये पुली जिस वेज के साथ कनेक्टेड है उसको भी अपने साथ लेके जाएगा. तो ऑब्वियसली ये जो वेज है ये भी आगे की तरफ जा रहा है. लेट्स से ये आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a. सो विल राइट डाउन व्हाट इज स्मॉल a. स्मॉल a इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, करेक्ट. सो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिसको हमने a बार अज्यूम किया है, विच इज़ नथिंग बट a2 बार माइनस a1 बार, है ना. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1. सो दैटफॉर व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, इट इज़ नथिंग बट a बार प्लस a1 बार, माइनस a1 बार को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, ठीक है. तो अभी जब आप देखोगे a बार, नाउ क्लास लिसन केयरफुली, a बार जो है इसको मैं रिजॉल्व करूँगा इंटू 2 कॉम्पोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो इफ दिस इज थीटा, आई विल से दैट दिस इज थीटा ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. सो ये पार्ट हो गया हमारा a cos थीटा और ये पार्ट हो गया हमारा a sin थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट. सो therefore I will write down that a bar is nothing but a cos theta I cap minus a sin theta j cap, correct. And what is the acceleration of wedge 1? So the acceleration of wedge 1 हमने कितना लिया है, कैपिटल A लिया है, which is a I cap because it is in the x direction, correct, because it is in the x direction, positive x direction, right. So यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे that a2 bar is equals to what is a bar, it is a cos theta I cap minus a sin theta j cap plus a I cap. So therefore I will write down a cos theta plus a I cap minus a sin theta j cap. So this is the acceleration of block 2. So block 2 की acceleration ये है, correct. Okay, now class listen carefully. अभी हम FBD बनाएंगे. सबसे पहले that this is the block number 2. ब्लॉक नंबर 2 उस मास इज m. तो सबसे पहले तो इसका खुद का वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद इस पर टेंशन लग रहा है t इन दिस डायरेक्शन. उसके बाद इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n इन दिस डायरेक्शन. तो ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं उस ब्लॉक के ऊपर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t और n को रिजॉल्व करेंगे. हम किसको रिजॉल्व करेंगे, t और n को रिजॉल्व करेंगे. देखो कैसे. तो सबसे पहले n को रिजॉल्व किया हमने इन द वर्टिकल कॉम्पोनेंट एंड इनटू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. तो यहाँ पर आप देखोगे ये n है ना आपका, दिस इज़ n. तो हमें पता है, इसको अगर मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया लाइक दिस, हमें पता है यहाँ पर 90 बनेगा. इफ़ दिस इज़ थीटा देन दिस इज़ 90 माइनस थीटा. तो मतलब n हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन के साथ थीटा बनाएगा. तो ये पार्ट हो गया आपका n cos थीटा और ये पार्ट हो गया n sin थीटा. उसी तरीके से टेंशन को भी रिजॉल्व करेंगे. टेंशन यहाँ पर है,
तो जब मैंने टेंशन को रिजॉल्व किया इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड द वर्टिकल कॉम्पोनेंट, यू विल फाइंड दिस एंगल एज थीटा, है ना। टेंशन को जब आप रिजॉल्व करोगे इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, तो ये थीटा है तो आपका ये कॉम्पोनेंट थीटा हो जाएगा ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये हो गया आपका टी कॉस थीटा और ये वाला पार्ट हो गया आपका टी साइन थीटा, करेक्ट। तो अभी हम बात करेंगे द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। सो व्हाट इज द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन? सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज एन साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा is equals to mass into acceleration. What is the acceleration of the block in the x direction is a cos theta plus a. So I'll write down a cos theta plus a. Correct? And I will say that this is my equation number 1. Now we will say what is the net force in the y direction. चलो यहाँ पर हम लोग net force y direction में a y ले लिया हमने in the downward direction. If you will see a y is in the downward direction, so therefore I will write down for downward direction minus a y. और यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, इन द नेगेटिव वाई एक्सिस इट इज माइनस ए साइन थीटा, सो माइनस ए साइन थीटा, सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, तो ए वाई का वैल्यू कितना हो गया, ए साइन थीटा हो गया। चलो अभी हम नेट फोर्स लगा देंगे इन द वाई डायरेक्शन। तो जब नेट फोर्स लगा दिया हमने वाई डायरेक्शन में, एम जी प्लस टी साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन कौन सा, ए वाई का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए साइन थीटा, ठीक है। नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। तो यहाँ पर जब आप देखोगे टी साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा, एम जी को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया तो ये माइनस एम जी हो गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा के साथ, फिर ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ, लेकिन इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन थीटा के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस एन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, फिर प्लस टी साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू एम ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस एम जी साइन थीटा, करेक्ट। ओके, सो दैट्स द इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग। तो यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट कट गया क्योंकि हमने इनको ऐड किया। सो व्हेन यू ऐड दिस पार्ट, यहाँ से टी कॉमन लोगे तो अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। यहाँ से भी एम ए अगर कॉमन लोगे तो अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। और हमें क्या मिला ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज़ एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो ये एक्चुअली टेंशन निकालने के लिए हमने सब काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में, जिससे नॉर्मल रिएक्शन आ जाए। तो एन साइन थीटा प्लस द वैल्यू ऑफ टेंशन इज एम ए प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और बाहर है हमारा कॉस थीटा, एंड द राइट हैंड साइड इज एम ए कॉस थीटा प्लस एम ए। सो एम ए cos theta plus ma. So this a long equation what we are getting. So we will open the brackets. So n sin theta plus ma cos theta plus ma cos square theta minus mg sin theta cos theta, which is equals to ma cos theta plus m into capital A. सो एम ए कॉस थीटा एंड एम ए कॉस थीटा गेट कैंसिल आउट, तो ये मिल रहा है एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, राइट हैंड साइड गया तो प्लस हो गया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एम ए बैठा हुआ था, प्लस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पर डिवाइड हो गया, फिर इसके साथ एम ए अपॉन साइन थीटा प्लस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें टेंशन का वैल्यू आ गया, हमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया।
ठीक है, सो लेट मी रब दिस पार्ट। ओके फाइन, सो ये सब पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसको रब कर देते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे जाते हैं और इस वेज के ऊपर आते हैं। अब इस वेज का एफबीडी हम बनाएंगे। सो ये वेज है हमारा, इस वेज के ऊपर सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज़ mg, उसके बाद लग रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n1, उसके बाद ब्लॉक इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है n का, करेक्ट। और यहाँ पर एक पुली है, इस पुली के ऊपर लग रहा है फोर्स F, करेक्ट, और यहाँ पर टेंशन T। क्लियर? रिमेंबर गाइस, T इज़ नथिंग बट F ओनली। जितना फोर्स आप यहाँ पर दोगे उतनी ही टेंशन सेटअप होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखो। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। T को वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखो यहाँ पर थीटा बन रहा था ना, तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा, तो ये वाला पार्ट हो गया T cos थीटा और ये वाला पार्ट हो गया T sin थीटा। उसी तरीके से n को भी रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स लाइक दिस वे, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपका थीटा होगा। यू कैन डू योर ज्योमेट्री वर्क, यू विल फाइंड आउट दैट दिस विल बी थीटा। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा देन दिस विल बी थीटा, ओके, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ये अगर 90 है, इफ़ दिस इज़ 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ जो इसके पैरेलल है, इफ़ दिस इज़ 90 माइनस थीटा, तो हमें पता है ये 90 होता है ना, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, n cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n sin थीटा। एज वी नो दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दिस वेज इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन कैपिटल A, हमें यही कैपिटल A फाइंड आउट करना है। तो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली व्हाट वी आर डूइंग। वी विल सी द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एक तो F, फिर बाद में माइनस T cos थीटा, फिर माइनस n sin थीटा, which is equals to 0, sorry not 0, mass into acceleration, capital M mass into acceleration. We will put the value of n over here, so therefore I will write down f minus t की जगह भी हम f लिख देंगे, तो f minus f cos theta minus n, what is the value of n, mg cos theta, so mg cos theta plus ma sin theta plus ma sin theta प्लस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके बाद ये वाला साइन थीटा, ठीक है। ये तो एन का वैल्यू हो गया पूरा, और साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, एफ माइनस एफ कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। माइनस प्लस बिकम माइनस, साइन थीटा एंड साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट, तो एम ए बचेगा। यहाँ से भी साइन थीटा एंड साइन थीटा गेट कैंसल आउट, तो माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वी विल सेंड दिस टू टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। सो ये हो गया एफ, मैं यहाँ पर एफ कॉमन ले लूँगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉमन, ये दोनों को राइट हैंड साइड भेज के ए भी कॉमन ले लेंगे, तो एम प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए, मैंने ए कॉमन ले लिया, तो एक्सेलरेशन हमें आ गया विच इज़ एफ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन of the weight, okay, so please copy down this, then we'll do the next one. Okay class, I actually मैंने आंसर चेक किया बट आंसर इज़ नॉट मैचिंग। द रीज़न बिहाइंड दैट, यहाँ पर हमने छोटा सा गलती कर दिया है। लेट्स डू दैट करेक्शन। एम ए कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, सो इट बिकम्स माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो दिस इज़ माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा, सो माइनस माइनस बिकम प्लस दिस वन, तो ये प्लस हो गया। इसको जब आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो ये यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा, तो m प्लस एम माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो एफ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन m प्लस m, मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँगा तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको रब करके मैं सीधा साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर, सो दिस इज़ योर आंसर, सो प्लीज़ कॉपी डाउन दिस, ओके। Hey class, so let's do next question. So the next question, let me read the question first. So the question is, just a minute. Yeah. So the question is, 3 blocks are arranged with pulley and the spring as shown in the figure. If the string connecting blocks M2 and M3, this string, okay, is cut at point A. Point A पे cut कर दिया उसको. Find the acceleration of masses M1, M2 and M3 just after the string is cut at point A. तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ओके। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, ओके, सर इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो अभी कट करने की वजह से M3 यहाँ पर गिरेगा और M1 M2 यहाँ पर गिरेगा। तो आपको पता करना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 एंड M3 आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट। पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनकी एफबीडी बना देंगे। सो ब्लॉक नंबर 1 की एफबीडी बना रहे हैं, इसका खुद का वेट दैट इज M1G, नॉर्मल रिएक्शन N, नॉर्मल रिएक्शन N नहीं लेंगे, ऊपर स्प्रिंग फोर्स ले लेंगे Fs, ये स्प्रिंग फोर्स देगा इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो होगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। चलो बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक नंबर 2। सो ब्लॉक नंबर 2 में एक तो इसका खुद का वेट दैट इज M2G, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, उसके बाद ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है। सो इन दिस सिनारियो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो M2G प्लस M1G। M1G क्यों लिखा, डाउनवर्ड फोर्स में स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू M1G है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं दैट M2G प्लस स्प्रिंग फोर्स है ना। सो M2G प्लस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, M1G, तो मैंने पहले वही लिखा था, तो अभी मैंने स्टेप्स बढ़ा दिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक नंबर 3। सो ब्लॉक नंबर 3 में ये इसका खुद का वेट दैट इज M3G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ऊपर टेंशन T। सो जब हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, जिसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आ रही है हमें। अभी हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। इस स्ट्रिंग को जैसे ही कट कर दोगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 0 न्यूटन, टेंशन इन द स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 0 न्यूटन आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जैसे ही जीरो हो गया, दिस बोथ द ब्लॉक्स विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन A1। यहाँ पर ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A2, ब्लॉक नंबर 2 इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन A2 एंड ब्लॉक नंबर 3 इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन A3। बस अभी कुछ नहीं करना है, न्यूटन्स की लॉ लगा दो। तो न्यूटन्स की जब आप लॉ लगा दोगे, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ब्लॉक। तो थर्ड ब्लॉक पे सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है क्योंकि टेंशन तो जीरो हो गया, तो नेट फोर्स क्या है, M3G विच इज मास M3 इंटू A3, मास इंटू एक्सेलरेशन, M3 गेट कैंसिल, तो A3 का वैल्यू मिल गया G। सो मतलब थर्ड ब्लॉक फ्री फॉल है। अभी यहाँ पर जब आप देखोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन तो जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स है वो Fs है प्लस M2G। तो नेट फोर्स Fs प्लस M2G विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू A2। Fs का वैल्यू क्या है, Fs का वैल्यू है M1G, तो हो गया M1G प्लस M2G विच इज इक्वल्स टू M2 A2। तो A2 का वैल्यू क्या हो गया, A2 इज इक्वल्स टू M1G अपॉन M2 प्लस M2G अपॉन M2। तो M2 गेट कैंसिल, G कॉमन ले लूँगा, तो G कॉमन ले लिया, 1 प्लस M1 M2। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A2। चलो बढ़िया। अब बात करेंगे ब्लॉक 1 की। तो ब्लॉक 1 में A1 इज द एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितनी लग जाएगी, M1G माइनस Fs विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fs, इट इज M1G, सो दैटफॉर M1G माइनस M1G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, जीरो हो गया। सो दैट इज योर आंसर। सो ये तीनों आपके आंसर्स हैं, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ A1, एक्सेलरेशन ऑफ A2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ A3। सो विद दिस वी विल एंड अवर लेक्चर। सो यहाँ पर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थियरी क्लास और असाइनमेंट क्लास हमने दोनों देख लिए। विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास से हमारी विद फ्रिक्शन वाला लेक्चर सीरीज चालू होगा। सो नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।
If you like this lecture, then please share with your friends and subscribe our channel. Thank you.